हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है और ये कब आया था और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड द ज़मींदारी सिस्टम? लैंड कॉर्नवालिस, who was Governor General of India from 1786 to 1793, had introduced zamindari system under his Permanent Settlement Act. लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने इसको ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1786 से लेके 1793 तक। उन्होंने क्या किया था? ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। कौन से एक्ट के थ्रू? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश्ड? ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश्ड क्यों हुआ था? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, देयर वॉज अ बर्थ ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक ज़मींदार्स, महलवाज, रोयतवाज एक्सेट्रा। क्या हुआ था? ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश क्यों किया गया था? जब ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसके साथ जब पहली बात तो ज़मींदारी सिस्टम को लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, ये तब की बात है, ज़मींदारी सिस्टम तब चला करता था। इसके अंदर क्या था? जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है, तब ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट होने के साथ साथ क्या हुआ था? कुछ इंटरमीडियरीज का भी जन्म हुआ था, जिनको ज़मींदार्स कहते हैं, महलवाज कहते हैं और रेवतवाज कहते हैं, ठीक है। These group of people were hampering the cultivators and hence the initiative to abolish the ज़मींदारी system was taken। और जो ग्रुप ऑफ पीपल था वो कल्टीवेटर्स को हैम्पर कर रहे थे, ठीक है। तो इनिशिएटिव लिया गया कि ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाए, ठीक। वट आर दी मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम? मतलब कि ज़मींदारी सिस्टम के मेन एस्पेक्ट्स क्या थे? एस्पेक्ट्स इन द सेंस कि मतलब मेन मोटिव क्या थे एक तरह से। द सेटलमेंट वॉज मेड बिटवीन द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द ज़मींदार्स। ज़मींदारी सिस्टम में एक सेटलमेंट हुआ था, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में और ज़मींदार्स के बीच में, मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच में और ज़मींदार्स के बीच में। ज़मींदार्स वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड एंड वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट। ज़मींदार को ओनर बना दिया गया था लैंड का और उन्हें राइट दे दिया गया था पीजेंट से, किसानों से रेंट कलेक्ट करने का। द रेंट और द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ज़मींदार्स वर डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स वेयर 10/11 ऑफ द शेयर बिलोंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओनली 1/11 शेयर वॉज टू बी केप्ट बाय द ज़मींदार्स। और जो रेंट था, जो भी ज़मींदार्स कलेक्ट करते थे किनसे? पीजेंट से, उसको डिवाइड किया गया था 11 पार्ट्स में, जिसका 10/11 पार्ट जो था, मतलब शेयर था, वो किसको बिलोंग करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और सिर्फ 1/11 शेयर था वो ज़मींदार रखते थे, ठीक है। मतलब बाकी बचा हुआ किसको दे देते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर था, हाउ वॉज द ज़मींदारी सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल डिफरेंट फ्रॉम दैट अंडर मुगल एरा? तो ज़मींदारी सिस्टम जो कि ब्रिटिश रूल के दौरान था, वो मुगल एरा के अंडर डिफरेंट कैसे था, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स डिड नॉट मेक ज़मींदार्स द ओनर ऑफ द लैंड। ज़मींदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स के अंडर जब ज़मींदारी सिस्टम था, तो उसके अंदर ज़मींदार्स को लैंड का ओनर नहीं बनाया जाता था। ऑल्सो अनलाइक द ज़मींदारी सिस्टम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, लैंड्स वर नॉट टेकन अवे फ्रॉम द पीजेंट अनलेस एंड अनटिल दे आर पेइंग द रेंट्स। और ज़मींदारी सिस्टम के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो कि था, किसमें क्या था? जिसके अंदर लैंड ले ली जाती थी पीजेंट से, ठीक है, और उनको रेंट पे करना पड़ता था, ये भी नहीं होता था। इन द ज़मींदारी सिस्टम ऑफ मुगल रूल, हेरिडेटरी वॉज अ लीगल रूल। और ज़मींदारी सिस्टम जब मुगल रूल चल रहा था उस दौरान, तो हेरिडेटरी एक लीगल रूल था वहाँ का। ऐसा नहीं कि ये ब्रिटिशर्स आएंगे और सेटलमेंट कर देंगे। मुगल एरा में ये चीज़ें डिफरेंट थी। तो ये था हमारा ज़मींदारी सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।